का मतलब होता है श्वसन, सांस लेना, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान और ब्रीथिंग का मतलब श्वसन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रीथिंग के लिए आपको पता है दो प्रोसेस होती है ब्रीथिंग में, दो प्रक्रियाएं चलती है ब्रीथिंग में। एक चलती है इंस्पायरेशन, ये इसे इनहेलेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम सांस अंदर खींच रहे होते हैं। जब हम सांस को अंदर खींच रहे होते हैं तो बेसिकली कौन सी गैस बॉडी के अंदर जा रही होती है? O2। वैसे तो नाइट्रोजन भी जा रही होती है, लेकिन हमारे काम की कंपोनेंट ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। और फिर एक्सपायरेशन होती है एक प्रोसेस इसके अंदर, हाँ, जिसे एक्सहेलेशन भी बोल देते हैं, जिसका मतलब होता है कि सांस को बाहर छोड़ना। सांस को जब हम बाहर छोड़ते हैं वो तो कौन सी गैस मेनली बाहर निकल रही होती है? CO2 बाहर निकल रही होती है। इस पूरी प्रक्रिया को, दोनों को, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को मिला के बोल देते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना। ठीक है, तो ब्रीथिंग समझ में आ गई हमारे अच्छी तरीके से क्या हो गई। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये देखेंगे हम कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कौन से अंग बॉडी के अंदर सहायक हैं, हेल्प करेंगे। तो अब जो हम बात करेंगे वो किसी करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। श्वसन अंग तो कौन कौन से हैं वो, रेस्पिरेशन में कौन कौन से अंग मदद करते हैं? मुख्य अंग तो सबको ही पता होगा लगभग, आपको लंग है, ठीक है। हमारे दो, एक जोड़ी होता है ना, दो लंग्स होते हैं, तो मुख्य तो आपको सबको पता होगा कि भाई लंग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स में लंग्स नहीं भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ में कुछ उनकी स्किन के जरिए से क्या हो जाता है, श्वसन हो जाता है, रेस्पिरेशन हो जाता है। कुछ में जो है ना कुछ अलग स्ट्रक्चर होती है, फेलम सेल्स होती है, कुछ में कुछ होता है, कुछ में कुछ होता है। तो हम थोड़ा सा पहले एक चार्ट बना लेंगे कि कौन से एनिमल्स में कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, एक बार जरा देखिएगा। अब भाई रेस्पिरेशन जो ऑर्गन्स होते हैं ये किस में क्या होंगे, इसे डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो इंसान के, एक तो किसी चीज के हैबिटेट पे कि वो रहते हैं कहां पर है। मान लो कोई चीज पानी में रहती है, एक्वाटिक है, तो उसके फेफड़े तो होने के नहीं, उसके लंग्स की जगह पे क्या हो जाएंगे? गिल्स। तो वो जो सांस लेगी ना वो गिल्स से लेगी अगर कोई पानी में रह रही है। हाँ, और कोई चीज अगर लैंड पर रहती है, जमीन पर रहती है, तो उसके हो जाएंगे लंग्स, सांस लेने के लिए, ठीक है ना। तो एक तो इस पर डिपेंड कर रहा है हैबिटेट पे, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन। गलफड़ है हिंदी में, ठीक है ना। मतलब लंग्स की जगह पे होते हैं, जैसे हमारे लंग्स होते हैं ऐसे फिश वगैरह में गिल्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी क्या होती है? एक हैबिटेट हो गया, दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन का स्तर। संगठन का स्तर क्या होता है? मतलब कोई चीज कैसे बना हुआ है। मान लो कोई एनिमल्स ऐसा है कि वो सेल का बना हुआ है, कोई ऐसा टिश्यू का बना हुआ होगा, कोई ऐसा ऑर्गन का बना हुआ होगा, कोई ऐसा ऑर्गन सिस्टम का बना होगा। तो सारे एनिमल अलग अलग लेवल के बने होंगे ना, तो अलग अलग लेवल के बने होने की वजह से उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी अलग अलग तरीके से होगी। मान लो जो सेल लेवल का ही होगा तो उसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो डिफ्यूजन के जरिए से हो जाएगा। किसके जरिए से? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि गैस जो होगी, यानी कि O2 और CO2 का जो आदान प्रदान इसमें होगा, O2 और CO2 का जो क्या होगा, आदान प्रदान इसमें होगा, वो डिफ्यूजन की मदद से हो जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि जहां सांद्रता ज्यादा होगी वहां से जहां कम होगी वहां की ओर जाने लगेगा, ठीक है ना। यानी कि सेल में अगर CO2 बढ़ जाएगी तो बाहर निकल जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि बाहर की CO2 की सांद्रता क्या होगी? कम होगी, तो सेल से बाहर निकल जाएगी, समझ गए। और O2 की सांद्रता कम हो जाएगी सेल में, तो बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर आ जाएगी, हायर से लो की तरफ। तो ये है सेल वालों में। और बाकी टिश्यू ऑर्गन लेवल वालों में क्या होते हैं भाई, बताइए आपको? लंग्स होते हैं या कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होती है। तो अब हम वो एनिमल्स देखते हैं। हम एनिमल्स को जो है दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, मैं आपको यही बता देता हूँ एक बात। एनिमल्स को दो कैटेगरी में मेनली बांट लेते हैं। एक को बोलते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स मतलब समझाता हूं उसका आपको क्या होता है। एक होते हैं वर्टिब्रेट्स खाली, एक क्या होते हैं भाई? वर्टिब्रेट्स। तो हमने दो कैटेगरी में एनिमल्स को बांटा है यहाँ पे। लोअर इनवर्टिब्रेट्स का मतलब लोअर वाले तो नीचे की जगह पे आते हैं, नीचे आते हैं, छोटे होते हैं एनिमल्स। और इनवर्टिब्रेट्स का मतलब हो गया कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है।
वर्टिब्रेट्स का मतलब समझ में आ गया, जिन जो एनिमल स्मॉल हैं, सिंगल सेल वाले, उनमें हड्डी पाई जाएगी क्या रीढ़ की? सिंगल सेल क्या है बताओ, कहाँ पाई जा रही है? तो वे हो गए, जैसा पोरीफेरा है, सिलेंटेरेटा है, प्लेटिहेलमिन्थेस है, उनमें नहीं पाई जाती, वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है। और एक है वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो उन दो कैटेगरी में हमने बांटा। तो दो कैटेगरी के हिसाब से हम चलेंगे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स के कौन कौन से एनिमल्स हैं, उन एनिमल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ब्रीथिंग स्ट्रक्चर या रेस्पिरेशन स्ट्रक्चर, श्वसन संरचना। जैसे हमारे में वर्टिब्रेट में आएंगे हम, हमारे में क्या पाए जाते हैं? श्वसन करने के लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी औरों को डिस्कस करेंगे। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। है, हाँ हाँ, ये कशेरू की कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ग्राफ बनाऊंगा मैं आपके सामने, वो देख लेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लो। तो ग्राफ फिर समझ लो। इसमें जो है एनिमल जो है उसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक लोअर इनवर्टिब्रेट, ठीक है ना, निम्न एक कशेरुकी और एक कशेरुकी वर्टिब्रेट यानी कि, ठीक है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिनमें है। तो यहाँ पर हमने देखा इनवर्टिब्रेट्स में कि ऐसा जिनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप ही नहीं होते, जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप नहीं होते। फिर एक ऐसे हैं जिनमें रेस्पिरेशन होगा लेकिन डिफ्यूजन के माध्यम से होगा, सिंगल सेल वाले, जैसा अमीबा, पैरामीशियम। कुछ में जो स्किन की मदद से होता है उसे क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल देते हैं। कुछ में गिल्स की मदद से होता है तो उन्हें क्या बोल देते हैं? एक्वाटिक बोल देते हैं। और कुछ में जो है आगे वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में रेप्टाइल्स में बताया मैंने, जैसे कि लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और रेप्टाइल्स के एग्जांपल जैसे कि स्नेक और लिजार्ड एटसेट्रा, ठीक है ना। फिर बर्ड्स हैं, बर्ड्स में भी सांस लेने के लिए क्या होते हैं? लंग्स ही होते हैं। एग्जांपल बर्ड्स का मैंने बताया नहीं क्योंकि दुनिया भर के बर्ड्स आपने देखे होंगे, पिजन देखा होगा, पीकॉक देखा होगा, ठीक है ना, एटसेट्रा, पैरट देखा होगा। मैमल्स में भी जो है ना सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन स्ट्रक्चर क्या होती है? लंग्स ही होते हैं। हमारे अंदर भी फेफड़े ही होते हैं। एग्जांपल मैंने ह्यूमन ही ले लिया है, ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ है, आप नोट कर लीजिए। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन पासेज, यानी कि रेस्पिरेशन जो सांस है आपका वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, किन किन ट्रैक में को होकर जाएगा, तो उनको हमें जो है यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन जा रही है वो जा रही है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल समझ गए, दो नाक के जो दो छेद है, ठीक है ना, उनको कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स दो होते हैं संख्या में, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। इनसे सांस पहुंचेगा, एयर पहुंचेगी कहाँ पे भाई? इनसे एयर पहुंचेगी नेजल चैम्बर में, अंदर। नेजल चैम्बर के अंदर क्या फंक्शन होता है? यहाँ पे हेयर होते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। जो हेयर होते हैं वो एयर के अंदर जो डस्ट होगी उसको रोक लेंगे, उसको फिल्टर कर देंगे एयर को, और साथ में एयर का टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और उसका काम ये भी होगा कि उसको एयर को जो है ना थोड़ा ह्यूमिड कर देंगे। क्या कर देंगे? ह्यूमिड, नमीदार कर देंगे हवा को, ताकि बॉडी के अंदर आसानी से जाए। फिर उसके बाद में जो है ना एयर नेजल चैम्बर से जो है ना कहाँ पर आ गई भाई? नेजोफेरिंग्स में आ गई। कहाँ गई? नेजोफेरिंग्स। थोड़ा और पीछे होता है जाके नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के अंदर एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। ये ग्लोटिस जो होता है ना भाई, ग्लोटिस का काम ये होता है कि ये ट्रेकिया को और किसको? फूड पाइप को, हाँ, यानी कि विंड पाइप और फूड पाइप को अलग अलग करता है। हवा के पाइप को और जिसमें भोजन जाता है, खाना पानी जाता है, उसके पाइप को अलग अलग करने का काम करता है। सपोज दैट अगर खाना या पानी कुछ भी आपने पिया, और जैसे ही आपने पिया तो वो पानी विंड पाइप में ना चला जाए, ट्रेके के अंदर ना चला जाए, इसलिए उसके ऊपर क्या आ जाता है? इपिग्लोटिस आ जाता है, एकदम से उसको ढक देता है, जिससे कि खाना या पानी सीधा कहाँ जाता है? फूड पाइप में या ओइसोफेगस के अंदर जाता है, ठीक है ना। ओइसोफेगस से सीधा स्टमक में चला जाएगा। तो इसका काम भी पता चल गया, फंक्शन ग्लोटिस का क्या होता है, ठीक है ना। लेरिंग्स जो होता है भाई, लेरिंग्स के अंदर वॉइस बॉक्स होता है, आपका समझ गए होगे, एडम एप्पल भी बोल देते हैं इसको, जिससे आवाज बनती है, हमारी वॉइस बनती है। फिर ट्रेके होता है, ट्रेके को बोलते हैं विंड पाइप या हवा का पाइप, जिसमें एयर जा रही है, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है। और ये जो है ना फिर जाता है बेसिकली लंग्स के अंदर। कहाँ जाता है? लंग्स में। और ये ट्रेकिया बाद में डिवाइड होता है। ट्रेकिया जैसे लंग्स में घुसता है ना, तो वहां पे बन जाता है ब्रोंकी। और ब्रोंकी 3 तरह के हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ब्रोंकस में टूट जाता है। किसमें? ब्रोंकस में। प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रांच निकलती चली जाती है, ठीक है ना, इनकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है ना, इनकी ब्रांच बनती चली जाती है। और फिर आता है फाइनली आपका क्या? एल्वोली। एल्वोली जो होती है आपकी सबसे क्या होती है भाई? लास्ट की यूनिट होती है, जिसके अंदर एल्वोलर डक्ट्स भी होते हैं। ये लगभग संख्या में 300 मिलियन होते हैं दोनों लंग्स में, दोनों फेफड़ों में मिला कितने मिलियन होते हैं? 300 मिलियन होते हैं। और इनका काम होता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना भाई? एक्सचेंज करना।
अब जरा स्ट्रक्चर से देख लीजिएगा। सपोज दैट आपको मैं स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा दिखाता हूँ, स्मॉल स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज द रीजन फॉर योर लव? अब मैं अगर कहूँ तो बेवकूफ है, एक बड़ा एक छोटा ही होता है, ठीक है। ये जो यहाँ से है ना, ये कार्डियक नोच होती है, यहाँ पे क्या होती है, दबा हुआ है ना हल्का सा, लेफ्ट लंग है। एक होता है लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, और एक होता है राइट लंग। मतलब राइट वाला साइज में बड़ा होता है, लार्ज होता है, और ये लंबाई में बड़ा होता है लेफ्ट वाला, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना, ये लार्ज है, ये लॉन्ग है, ठीक है ना। हाँ, और फिर थोड़ा सा अभी तो एक दो बार ग्राफ और बना के दिखाऊंगा, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से ऊपर से चलते आ जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लेरिंग्स हो जाएगा, एल से लेरिंग्स, ठीक है ना। फिर लेरिंग्स के नीचे क्या हो जाएगा, ट्रेकिया। फिर ट्रेके के नीचे ये यहाँ पर जो है ना, ये हो गए आपके, ये हो गए ब्रोंकी। क्या हो गया भाई, ब्रोंकी। और देखो ब्रोंकी में जैसे ये पहला बटा, ये पहली डिवाइड हुई, तो ये तो प्राइमरी हो गए। फिर ये प्राइमरी से दूसरी ब्रांच निकली, इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। फिर ये दूसरी में से जो तीसरी निकले, इसे बोल देंगे टर्सरी। तो ब्रोंकस कितने प्रकार के हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 टाइप के हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं, इसे डिवाइड होते होते। फिर इनके अंदर यहाँ पर इन पे जो टर्सरी वाले होंगे ना, ये इन पे जो है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट से बने हुए होंगे इस तरीके से। हाँ, इन्हें बोल लेंगे एल्वियोली। क्या बोल लेंगे इनको, एल्वियोली। तो ये एल्वियोली हो जाएंगे ये वाले, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का रियल में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। बाकी मैं और डिटेल में बात करूंगा, अभी फिलहाल आप इतना हाँ नोट कर लीजिए। तो ये आपका जो यहाँ पर लंग्स को देखिएगा, ह्यूमन लंग्स को, इसमें जो ट्रेके होती है ना, ट्रेके के ऊपर ये जो होते हैं छोटे गोल गोल छल्ले से जो होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। किसके भाई, कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। इनका काम होता है इसे कोलेप्स करने से जो है बचाता है, ठीक है ना, ट्रेकिया को। फिर ट्रेकिया के बाद में जो है ना, यहाँ पर देखना है, लेफ्ट लंग जो होता है थोड़ा सा लंबा, ये तो होता है लॉन्ग, और ये होता है लार्ज, यानी कि बड़ा ये होता है। राइट लंग जो है लार्ज होता है, ध्यान रखना, बड़ा होता है, और ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ठीक है ना। हाँ, इसका वेट होता है 550 ग्राम, और इसका वेट कितना होता है, 500 ग्राम लगभग। उसके बाद में इसमें जो लोब होती है, लोब का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। राइट वाले में लोब कितनी है भाई, 3, और लेफ्ट वाले में लोब कितनी है, 2। बस ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं आपको इसमें, ठीक है ना। लोब मतलब इसके हिस्से हैं, 2 भाग में बांट रहा हुआ है, 3 में बटा हुआ है, 1 2 3 1 2। क्लियर है, समझ में आ गया। लेफ्ट वाला कितने कितने लोब है लेफ्ट में, राइट में कितनी है, याद रह जाएगा। और यहाँ पर ये जो खाली देखो दबा हुआ सा हिस्सा है ना इसका लेफ्ट लंग का, ये कार्डियक नॉच, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है इस जगह पे, तो इसलिए हल्का सा क्या होता है, दबाव होता है। फिर दोनों लंग्स के नीचे जो है ना, ये डायफ्राम है। डायफ्राम बेसिकली आपने देखा होगा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट फूल सी जाती है, ठीक है ना। तो ये इसलिए फूल जाती है क्योंकि जैसे इनमें हवा बढ़ती है ना लंग्स में, तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, नीचे को हो जाता है, क्योंकि लंग्स इस पे लगे हुए हैं। तो जब ये नीचे को हो जाता है ना, इस तरीके से